नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक जारी। दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा। आपकी तरफ से संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी बैठक में मौजूद। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हो रही है बैठक। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक जो है वो जारी है और इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। तो कांग्रेस और आप की बैठक जारी है और इसमें दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो है यह बैठक हो रही है, जिसको लेकर सीट बंटवारे पर इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक जारी है। दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। दोनों दलों के बीच 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी और दोनों पार्टियों के बीच जो है फिलहाल बैठक की जा रही है। तो दिल्ली से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक जारी है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर बैठक की जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो है इस दौरान बातचीत की जा सकती है। दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में बातचीत दोनों पार्टियों के बीच होगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अहम बैठक है, जो कि कांग्रेस नेता के घर पर आयोजित की गई है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक जारी है। दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच चर्चा हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक जारी है, क्या जानकारी है? देखिए जी, बिल्कुल बताता हूँ। इंडिया गठबंधन में इस समय सीट बंटवारे को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ और कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे का जो मुद्दा है ये काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है और यही एक वजह है कि आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर के एक अहम बैठक है और इस बैठक में जो पंजाब और दिल्ली में जो लोकसभा सीट का जो बंटवारा होना है, किस तरीके से सीटों को लेकर के जो तय करना है कि कौन से सीट से किस तरह से चुनाव लड़ना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी जो है कांग्रेस की जो बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस आलाकमान मौजूद है। ये कांग्रेस के मुकुल वासनिक जो है नेता है, उनके घर पे मीटिंग चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली सरकार में मंत्री है आतिशी, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक ये मौजूद हैं। अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसके अलावा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं लवली ओम प्रकाश, ऐसे तमाम जो नेता है वो मौजूद हैं और सीट बंटवारे को लेकर के जो आज की जो बैठक है ये विशेष तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। जी अजित, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक जो है कितना अहम हो सकता है? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय इंडिया गठबंधन का जो गठजोड़ है वो काफी समय पहले हो चुका है, लेकिन इस गठजोड़ में अभी तक सीट को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव बस आने वाला है, दस्तक देने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो जो टिकटों का जो बंटवारा होना है कि किस स्टेट से कौन सी पार्टी कौन सी सीट से लड़ेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ये जो आज की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक मजबूत गठबंधन है, क्योंकि उससे पहले देखा जाता है कि आमतौर पर जो पार्टी के आपसी लोग ही
सीट को लेकर के जिस तरीके से अंदर कलह देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर वो ना हो, इसी वजह से उससे पहले ही तमाम जो बैठकों का दौर जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और लगभग 12:15 बजे मीटिंग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और जो मुकुल वासनिक, जैसा कि मैंने बताया कि उनके घर के अंदर ये जो मीटिंग जो है बैठक वो चल रही है और इन्हीं मुद्दों पर जो तमाम जो चर्चा है वो हो। जी, हाल ही में हमने देखा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के साथ जो है थोड़े मनमुटाव वाले बर्ताव जो है दिखाए थे। तो क्या ऐसे में इन दोनों पार्टियों के बीच बैठक के बीच दोनों पार्टियों के बीच सामंजस्य बन पाएगा? और देखिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बीते दिनों पंजाब में भी जब बात हुई थी, जब उन्होंने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर के जब लोगों से वोट की अपील की थी, तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो पंजाब से तमाम जो सीट है उस पर आम आदमी पार्टी को वोट दें और उन्हें जिताएं, तो जिस तरीके से लगातार जो सीटों की बात जो चलती आ रही है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया हुआ है। और तमाम जो गठबंधन के जो दल हैं वो एक दूसरे को लेकर के जो सीटों का, क्योंकि जिस तरीके से किस सीट से किसको लड़ना है ये बहुत बड़ा विषय शुरू से ही बना हुआ है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसी मुद्दे को लेकर के जो एनडीए है, यानी भाजपा शासित जो सरकार है, वो भी इंडिया गठबंधन पर समय समय पर निशाना साधती रहती है। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर तमाम बैठकों का दौर शुरू है और उसी वजह से ये जो आज की जो बैठक जो चल रही है वो काफी अहम मानी जाती है। जी अजित, क्या लगता है दोनों पार्टियों के बीच कितनी सीटें जो है इन दोनों के हिस्से में आ सकती है? और देखिए, जो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी आज ये पहली बैठक है, तो अभी शायद ये भी कह पाना जल्दबाजी होगा कि आज ही बैठक में सीटों को लेकर के जो आपसी सामंजस्य वो बन पाएगा या नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि तमाम जो हॉट सीट की बात होती है तो ऐसे में दोनों पार्टी के नेताओं के बीच कहीं ना कहीं काफी असमंजस्य का माहौल देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि शायद आज पहली बैठक में ये जो फैसला है ये हो पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन देखना ये होगा कि आज की बैठक में क्या निर्णय आता है, उसके बाद ही कुछ भी कह पाना साफ हो पाएगा, उसके बाद ही क्योंकि तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आ रहे हैं, विकसित भारत यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। China organic farming lut maka inzat vedan ka China तो नाएंगे स्टेटस उनका। अच्छा, आप लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं और ये भी बताइए कि इन उत्पादों की कितनी मांग है, किस इलाके में ज्यादा मांग है? इच्छों में एक खोया के जो चीना चार ये तंबे रिजर्व पे लिखा चुमे बेरखा आईते जो फंड कम मार्केट चीना आइसलैंड में जो सबसे बड़ी मार्केट है वहां पे इनकी वेजिटेबल जाती है। जो ये स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंतर्गत एक मार्केट सेट बनाया गया था जहां पे किसान बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्ट अपनी सब्जी बेचते हैं आके, और उसका जो फायदा होता है जैविक का सारा किसान के पास जाता है। पहले इनकी जो आमदनी थी वो 20,000 रुपया होती थी, जब से जैविक खेती की तरफ इन्होंने रुख किया है आज इनकी इनकम 1,50,000 रुपए है। बच्चों को ये अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, घर भी इन्होंने अपना पक्का बना लिया है अभी, तो ये अभी तक इनको मेन बेनिफिट हुआ है। सर सोया जी और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूँगा सोया जी, आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केमिकल फ्री फार्मिंग 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाने के लिए जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं,
और जो इंतजार करते हैं उनसे मेरा आग्रह है, आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं। अब यहां चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रजापति जी, मैं लक्ष्मी चंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि गोरखपुर के दोगले के गांव से बोल रहे हैं? जी, मैं विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। जहाँ की टेराकोटा विश्व पटल पर है। अच्छा लक्ष्मी जी, आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान टेराकोटा शिल्प से जुड़ा है। मैंने एक संस्था 2000 में बनाई, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका वार्षिक आमदनी लमसम 1 करोड़ के आसपास है। ये समूह का कि एक एक व्यक्ति का? नहीं, पूरे 75 लोगों का। हमारे समूह में 12 सदस्य हैं और 12 सदस्यों के परिवार में किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 4 ही हैं। कुल मिला के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 12 लोग जो मेन मुखिया है, 12 लोग 1.25 करोड़ रुपया कमाते हैं। जी जी जी। अच्छा लक्ष्मी जी, मुझे बताया गया है कि आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP एक जिला एक उत्पाद स्कीम का लाभ बहुत लिया है और आप एक बहुत जागृत व्यक्ति है, समाज को जोड़ करके काम करते हैं, तो आप इन्हें जरा अनुभव बताइए। जी सर, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उनका एक अलग पहचान ODOP योजना है। उसके तहत हमारे सारे शिल्पियों को टूल किट, पावर की चाक, मिट्टी बनाने वाली मशीन, ये मुफ्त में सबको मिला है। जितने भी हमारे हस्तशिल्पी इसमें कार्यरत हैं सबको दिया गया है। और साथ ही साथ ODOP योजना के अंतर्गत अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शनी लगती है, आपके दिल्ली प्रगति मैदान में, नोएडा में, लखनऊ में, वहाँ बारी बारी से शिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है। अच्छा लक्ष्मी जी, योजनाएं तो हमारे देश में कोई नई विषय नहीं है, हर सरकार कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती है। पहले की सरकारों की योजनाएं और आज जब डबल इंजन की सरकार है तो क्या फर्क नजर आता है? देखिए सर, पहले तो हम खुद किसान हैं, मैं किसान हूं और लाभ भी लिया हूं ग्राम पंचायत से स्वच्छ शौचालय का, आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा हूं, ODOP का लाभ ले रहा हूं। तो पहले की जो सरकार थी, मुझे कोई योजना का पता ही नहीं चलता था। आज जो योजनाएं हैं पेपर में पढ़ करके अधिकारियों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई योजना है, कौन पुरानी लागू हो रही हैं, क्या हमें करना, हमारे लायक क्या है, उस हिसाब से हम उसको चयन करते हैं। लक्ष्मी जी, आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं? कार्यक्रम कैसा होता है? क्या कुछ वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं, आपकी जो गाड़ी चाहे आ जाती उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, मत बता दीजिए। नहीं सर, मुझे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जी जी। आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है। आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए, और तो और हो गई, योजना की तो अलग बात है, आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा अमृत बाणी, उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। सच। अच्छा लक्ष्मी जी, आपका टेराकोटा का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आप लीड कर रहे हैं,
हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ आपकी चीजें बिकती है ज्यादा? जी सर, मैं बता रहा हूं, हमारे देश के सारे महानगरों में, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे शहरों में हमारे वहां से ट्रक का ट्रक माल जाता है। ऐसा नहीं कि एक दो माल नहीं, जो खरीदार बाहर से आते हैं वो हमारे वर्क सेट पर, हमारे समूह के वर्क सेट पर ही फुल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुगतान करके अपने गंतव्य को चले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नई नई डिजाइन बनाने के लिए कोई काम होता है क्या? नए नए टूल, नई डिजाइन, ऐसा कुछ होता है क्या? सर, अभी तक तो हम मशीनरी का काम नहीं करते हैं, हमारा टोटल हैंडवर्क है। हम हस्तशिल्प का ही काम करते हैं। हमारे हाथ में जो हुनर है वो समझिए सर, आपके सामने बड़ाई नहीं है, कंप्यूटर है। मैं अभी एक ये म्यूजिक मैन आपको अरे दिखा रहा हूं। आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ जो इतनी बढ़िया चीज है, ये इंसान तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी ताकत होती है जी। जी हाँ। जी सर। अब तो ये जो आप जिस समाज से हैं, जी पीएम विश्वकर्मा योजना का पता चला है आपके गांव में? जी सर, जी विश्वकर्मा योजना भी मुझे पता है। क्या क्या योजना का पता चला आपको, बताएंगे? विश्वकर्मा योजना में ये बढ़ईगिरी है और लोहारगिरी है, राजगीर है, ये सारे लोगों को उसमें फायदा मिलता है। टूल किट, औजार वगैरह सब दिए जाते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आधुनिक टूल और आधुनिक ट्रेनिंग, जी, क्योंकि नई डिजाइन बने, नई वैरायटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्वीकार करे, जी, इसके लिए हम बल दे रहे हैं। और आप जैसे लोग जितने सामर्थ्यवान होंगे, सशक्त होंगे, उतना लाभ ज्यादा होने वाला है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना, सदियों से जो लोग इस काम में माहिर है, जिनके दिल दिमाग में आंख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीजें मिल जाएं तो हम दुनिया में छा सकते हैं। इसलिए पीएम विश्वकर्मा है। तो आप अपने समाज के लोगों को जरूर बताइए। जी, मैं सर संक्षिप्त में अपना परिचय भी देना चाहता हूँ आपके सामने। हाँ, बताइए। मेरे 2 बेटियां 2 बेटे हैं और 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। जीवन यापन तो मेरा बहुत गरीबी में बीता है। 80 में मैंने ग्रामीण बैंक की नौकरी ज्वाइन किया और 86 में मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एशिया रीजनल वर्कशॉप ढाका में मेरा चयन हुआ जाने का, और मैं वहां जा कर के अपने इस कला का सजीव प्रदर्शन किया और वहां की मैम, प्रधानमंत्री और उच्चायुक्तों द्वारा मुझे ससम्मानित किया गया। 88 में मैं बैंक से रिजाइन दे दिया और 90 में मैं एक संस्था का पंजीकरण कराया जो 1860 एक्ट चिट फंड सोसाइटी के अंतर्गत लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र की स्थापना है। और उसके थ्रू मैं ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर से 4 बार महीने भर की ट्रेनिंग टेराकोटा में बच्चों को दिया, जिसमें 40 बच्चों को मैंने प्रशिक्षित किया। उसके बाद 1993 में मैं गणेश भगवान की रथ पर, अपने द्वारा बनाई गई गणेश भगवान की रथ की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त किया। फिर मैं 93, 94, 95 में मैंने ऐसा गैप हो गया। 2000 में मैं इस समूह का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने वर्णन किया हूँ। उस समूह में 12 सदस्यों को ज्वाइन किया और वो समूह बैंक से हमको पहली किस्त 2 लाख की मिली, जो हम 6 महीने में पूर्ति कर दिए, और उसके बाद 12 लाख रुपए मिली जिसमें 50% सब्सिडी, और उसको 3 साल में हमने अदा कर दिया। उसके बाद
2004, 8, 12 और 16 में आपके भारत सरकार से विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा मुझे 4 योजनाओं में कौशल विकास, मास्टर क्राफ्टमैन, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 4 स्टेज में मुझे प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति मिली और वो मैं बारी बारी से चलाया, जिसमें 60 बच्चों को प्रशिक्षित किया। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराने के बाद देहरादून में बड़े बच्चे को संजय कुमार को तुलास इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में क्ले मॉडलिंग में टीचर पद पर करवाया और दूसरे बेटे छोटे अजय कुमार को देहरादून श्री राम सेंटिनियल स्कूल क्ले मॉडलिंग टीचर पद पर मैंने करवाया। और उसके बाद 2013 में मुझे फिर और अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दीदी भूली महोत्सव में लाइव आ रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद हैं। उत्तरकाशी से आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां देख सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद है और सुरक्षा को लेकर जो है भारी पुलिस बलों की तैनाती भी देखने को मिल रही है। तो दीदी भूली कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो तस्वीरें उत्तरकाशी से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। साथ ही सुरक्षा को लेकर जो है भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिल रही है। तो कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चाहे समेकित बाल विकास सेवाएं की बात करें, चाहे वन स्टॉप सेंटर मिशन शक्ति की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात करें या नंदा गौरा योजना की बात करें, मुख्यमंत्री इस दौरान जो है लोगों को अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके साथ जो है अन्य कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव देख पा रहे हैं और इस दौरान भारी तादाद में जो है लोग वहां मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी से ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ा सा पंडाल लगाया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग भीड़ जो है मौजूद है और इस दौरान जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत कर रहे हैं। और कैसे एक गधेड़े से फिल्टर और फिल्टर से टैंक और टैंक से पूरे गांव को पानी पहुंचाया जाता है। एक बार मुख्यमंत्री जी ने तो दीदी भूली महोत्सव में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख रहे थे और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।